गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम बात करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? जैसे कोई भी एक फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर विद द इंक्रीज इन x y भी आपका इंक्रीज करेगी, ठीक है, यानी कि इफ x1 इज लेस देन x2 दिस इंप्लाइज जो f ऑफ x1 है बेटा वो भी लेस देन हो जाता है f ऑफ x2 से। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? अगर ये मान लीजिए x1 लेस देन x2 से, और f ऑफ x1 जो है f ऑफ x2 से लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। इस केस में क्या होता है? सिर्फ आपका क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए? ये लेस देन ही होना चाहिए। सिमिलरली अगर आपका x1 लेस देन है x2 से, लेकिन जो f ऑफ x1 है ये ग्रेटर हो जाए f ऑफ x2 से, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ग्राफ से अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो जैसे ये फंक्शन है, ये आपका इंक्रीज किया, तो यहाँ पर देखिए ये इस इंटरवल के दौरान यहाँ से जैसे x1 है ये आपका x2 है। ठीक है, तो जैसे जैसे x1 की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इस इंटरवल के दौरान आपकी क्या होगी? कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट हो गई तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? लेस देन का भी साइन लगा देते हैं, जिससे हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है। जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है वो आपका इस तरह से होता है। ठीक है, कि भाई x की वैल्यू बढ़ने के साथ y की वैल्यू बेटा इंक्रीज करती चली जाएगी। सिमिलरली आपका डिक्रीजिंग का है कि अगर आपका इस तरह से कोई फंक्शन है, ठीक है, तो ये x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है y की वैल्यू घटती जा रही है, इक्वल भी हो सकती है, घटती जा रही है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर आपका स्मूथली आपका डिक्रीज कर रहा है तो इसको हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ये बेटा। ठीक है, फिर एक इसके अंदर होता है मोनोटोनिस्टिक। ठीक है, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर कोई भी आपको एक इंटरवल दे दिया, ये इंटरवल है ए बी, इस इंटरवल के अंदर आइदर फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज ही करता चला जाए पूरे इंटरवल में, या डिक्रीज ही करता चला जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं बेटा मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर कोई फंक्शन आपका इस तरह से है कि भाई सेम इंटरवल के अंदर जो है ये आपका x1 है, ये आपका क्या है? x2। ठीक है, सेम इंटरवल के अंदर आपका इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मोनोटोनिक नहीं होगा ये। ओके बेटा, ये बताना आपको। अब देखिए फर्दर ये तो था विदाउट डेरिवेटिव्स। अगर डेरिवेटिव्स का हम यूज करते हैं तो मान लीजिए कोई भी फंक्शन है f, ये डेरिवेबल है आपका। ठीक है, ये फंक्शन जो है डेरिवेबल है ओपन इंटरवल a b के ऊपर। ओके, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूं, इसका एक सब इंटरवल ले लेता हूं x1 x2। ठीक है, ये इंटरवल ले लेते हैं वे, इसके अंदर एक सब इंटरवल कि x1 x2 इसका सबसेट है, तो ये जो सब इंटरवल है इसके ऊपर भी डेरिवेबल होगा ये फंक्शन। ठीक है, अगर f डेरिवेबल है इस इंटरवल के ऊपर तो बेटा कॉन्टिन्यूअस भी होगा। और हमने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में आपको बताया था कि जब कोई फंक्शन किसी इंटरवल पर डेरिवेबल भी हो, कॉन्टिन्यूअस भी हो, तो ऐसे फंक्शंस में जो है एलवी थ्योरम अप्लाई होती है। और वो क्या कहता है कि जो इसका डेरिवेटिव आएगा, यानी कि f डैश ऑफ x जो आएगा या जो c आएगा, वो f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1 इसके इक्वल होता है। ठीक है, एलवी थ्योरम की कंडीशन होती है। अब यहां से आप इसको क्या कह सकते हो कि x2 माइनस x1 को उधर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आ गया f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। ठीक है, तो यहां से हम क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन है आपका, क्योंकि आपका x2 जो है वो ग्रेटर है बेटा x1 से, इसका मतलब x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0। अगर आपका डेरिवेटिव जो डेरिवेटिव है ये भी ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि पॉजिटिव हो, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव, यानी कि ये सारा क्या हो जाएगा आपका? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ? जो f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 है ये भी ग्रेटर देन 0, यानी कि f ऑफ x2 ग्रेटर हो जाएगा f ऑफ x1 से। तो जो पहले वाली कंडीशन थी वही आ गई। अगर x2 बड़ा है x1 से और f ऑफ x2 भी बड़ा है f ऑफ x1 से, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। सिमिलरली आपका बेटा क्या हुआ? डिक्रीजिंग है। ठीक है, देखिए एक प्रॉब्लम करवाता हूं आपको। जैसे ये कहता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस 3x दे रखा है,
ये कहता है कि रियल नंबर्स के ऊपर आपको ये बताना है कि इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो हम क्या कहते हैं बेटा, मान लीजिए फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस तरह से लेते हैं कि x1 जो है वो छोटा है x2 से। हमने कोई भी दो रियल नंबर इस तरह से ले लिया कि x1 जो है बेटा आपका x2 से छोटा है, तो हम इस f ऑफ x1 और f ऑफ x2 में देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा। तो यहाँ पर देखिए कि अगर x1 छोटा है x2 से, तो -3 से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, ठीक है, तो ये सिंबल आपका चेंज हो जाएगा, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया आपका, ठीक है, तो ये क्या होगा, ग्रेटर का हो गया। दोनों साइड अगर आप 2 ऐड करते हो तो 2 - 3x1 ग्रेटर हो जाएगा 2 - 3x2। अब ये टोटल क्या बन गया आपका, f ऑफ x1 बड़ा हो गया f ऑफ x2 से। यहाँ पर तो x1 छोटा था, यहाँ पर f ऑफ x1 क्या होगा, बड़ा हो गया। तो ये कंडीशन किसकी आ गई आपकी, डिक्रीजिंग वाली, यानी कि f जो होता है इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन रियल नंबर्स। इस पर क्या होगा बेटा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा ये आपका, ठीक है, बता सकते हैं, बिल्कुल आसान है। और देखिए एक प्रॉब्लम ये आपसे कहता है कि मान लीजिए आपको इंटरवल निकालने हैं, ठीक है, ये कहता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1/x, ये दे रखा है। तो ये कहता है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसके लिए आपको x की वैल्यूज बतानी है। ओके, तो इसको हम डेरिवेटिव, ये तो था विदाउट डेरिवेटिव्स आपका, ठीक है, डेरिवेटिव का यूज करके क्या करेंगे, तो क्या होगा कि हम पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। f डैश ऑफ x क्या होगा बेटा, 1 - 1/x², x का 1 होगा डिफरेंशिएशन, और 1/x का होगा -1/x², ठीक बेटा। अब देखिए, तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम क्या कहते हैं, जो f डैश ऑफ x आपका आया है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब जो 1 - 1/x² है ये क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या होगा यहाँ से, इसका मतलब ये होगा कि 1 जो है वो बड़ा होगा 1/x² से, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो x² है, x² वो बड़ा हो जाएगा आपका 1 से, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करोगे तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो x² अगर 1 से बड़ा है तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 से बड़ी होनी चाहिए, और x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए -1 से, यानी कि -1 से छोटा, -∞ से लेकर -1 तक, इस इंटरवल पर ये फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और 1 से लेकर ∞ तक इस पर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, 1 से बड़ा, ठीक है। तो ये इंटरवल आ गया आपका बेटा इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। अगर डिक्रीज के लिए आप बात करते हो तो उसके लिए f डैश ऑफ x जो है वो क्या होना चाहिए बच्चों, लेस देन 0, यानी कि 1 - 1/x² क्या होना चाहिए, लेस देन 0। यहां से आप क्या कहेंगे कि 1 जो है वो लेस हो गया 1/x² से, तो x² लेस हो गया आपका 1 से। अगर ऐसा आया तो x बिलोंग करेगा बेटा आपका -1 और 1 के बीच में, इस इंटरवल पर आपका डिक्रीज कर जाएगा, इस पर क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, अब आपको फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू x/1 प्लस x²। इसके लिए आपको जो है इंटरवल निकालने हैं, किस इंटरवल पर इंक्रीज करेगा, किस पर ये डिक्रीज करेगा। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जो f डैश ऑफ x आएगा बेटा ये क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा 1 प्लस x², इस सारे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्वेश्चन टू लगाओगे आप, तो 1 प्लस में जो x² है वो एज इट इज x का क्या हो गया 1, x को ऐसे रखोगे कितना हो जाएगा बेटा इसका 2x, यानी कि जो f डैश ऑफ x आपके पास आया 1 प्लस x² माइनस 2x², 1 प्लस x² का होल स्क्वायर, यानी कि जो f डैश ऑफ x आपके पास आया 1 माइनस में x² अपॉन में 1 प्लस में x² का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तब देखिए नीचे वाला जो पार्ट है ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है आपका, ठीक है, उसका होल स्क्वायर है। तो हम क्या कहेंगे कि फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो f डैश ऑफ x है उसको ग्रेटर देन 0 पुट करते हैं बेटे हम। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस में x², इसमें तो यही पार्ट ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, नीचे वाला दोनों इज पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या है कि जो x² है वो लेस देन हो गया आपका 1, x² को आप इधर लेकर आओगे लेस देन 1, यानी कि जो x है वो बिलोंग करेगा आपका अगर -1 से 1 के बीच में, लेस देन है तो हमने बताया था x लेस देन 1 हो जाएगा, सेम साइन रहेगा पॉजिटिव के लिए,
और जब नेगेटिव की बात करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा। तो -1 से बड़ा, 1 से छोटा, इंटरवल आ गया आपका -1 से 1। और जब हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, तो इस केस में जो f डैश ऑफ x है उसको हम क्या करते हैं, लेस देन 0 करेंगे, यानी 1 माइनस में x स्क्वायर लेस देन 0। दिस इंप्लाइज जो x स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और ऐसे केस में x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1। -1 से छोटा यानी कि माइनस इन्फिनिटी से आपका -1 तक इंटरवल हो गया, और 1 से बड़ा यानी कि 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इन दो इंटरवल पर स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, एक इंटरवल पर आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। इसी तरह से अब यहाँ पर आइए, आपसे ये आपको क्वेश्चन दिया है कि f of x इक्वल टू x की पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। इसके लिए भी हमें जो है x की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ लिख देंगे हम कि जो f डैश ऑफ x इसका आएगा, ये आ जाएगा 4 आगे आ गया, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, ठीक है बेटा। इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यूज निकालनी होंगी इसमें, तो उसके लिए क्या करते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज x के लिए फॉर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x, क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x होते हैं जहां पर आपका जो टर्निंग पॉइंट होता है बेटा, ठीक है। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाए, यानी कि जिन पॉइंट्स पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होती है उनको हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज। तो f डैश जो f x है इसको हम क्या करेंगे बेटा, 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां से ये आपके पास आ गया x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, ये आपका होगा 0। तो ये 0 होने के साथ हम क्या कहेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। तो आप चेक करेंगे यहाँ पर क्या इसको सेटिस्फाई कर सकता है। तो जब क्यूबिक इक्वेशन होती है तो हमने कहा था कि एक रूट आपका गैस करके निकालते हो वैल्यूज पुट करके, ठीक है। बाकी हम फैक्टराइजेशन मेथड जो है यूज करेंगे इसमें। तो जैसे 1 पुट करने से तो आपका नहीं बन रहा, 2 पुट कर देखिए आप यहाँ पे, जब आप यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये आपका प्लस का कितना बेटा 24 यानी कि 32। जब यहाँ पर 2 करते हैं तो 4 3 12 20 32, यानी कि x इज इक्वल टू 2 जो है वो इसका एक सॉल्यूशन है। तो x माइनस 2 जो है वो क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा बेटा, ठीक है। और x माइनस 2 आपका फैक्टर हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर है, तो प्लस आप क्या चाहिए x स्क्वायर चाहिए, माइनस का x स्क्वायर चाहिए आपको, ताकि माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3 हो जाए। अब प्लस का 2x है आपके पास, अगर प्लस का 2x आपके पास है तो आपको कितना चाहिए, माइनस का 10x चाहिए। तो माइनस कितना कर दोगे आप यहाँ पे 12, यहाँ पे आप कर दोगे 12, ताकि माइनस का 12x प्लस का 2x और माइनस से आप 24, ये हो गया। यहाँ से ये आपने 9th क्लास में सीखे हैं इस तरह से फैक्टर करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको आता होगा। इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस 4 और x प्लस 3 बेटा, ठीक है। ये इसके फैक्टर आ गए। तो क्रिटिकल वैल्यू के लिए जब तीन फैक्टर की मल्टीप्लाई आपका 0 है तो या तो आपका ये 0 होगा या ये 0 या ये 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू जाएगी हो सकता है -3 हो जाए, इसको 0 पुट करो तो, इसको 0 करोगे तो 2 आ जाएगी, इसको 0 पुट करोगे तो बेटा 4, 3 वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कहता है कि जितनी x की वैल्यूज आएंगी उससे एक ज्यादा आपका इंटरवल बनता है। तो इंटरवल हम कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने जो वैल्यूज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इंटरवल्स आप लिखेंगे यहाँ पे इंटरवल्स इंटरवल्स क्या क्या है बेटा आपके पास, माइनस इन्फिनिटी से -3 तक, यानी कि इससे नीचे के जितनी वैल्यूज हैं लेस देन -3, माइनस इन्फिनिटी से -3 -3 से बड़ी, यानी कि -3 से लेकर कहां तक अगली वैल्यू 2 तक हो जाएगा। फिर बेटे आपके पास 2 से लेकर 4 तक हो जाएगा, और 4 से जो बड़ी वैल्यूज होंगी वो कहां तक चली जाएंगी, इन्फिनिटी तक। तो इस तरह से ये आपके पास कितने 4 इंटरवल बन गए बेटे, ठीक है, कर सकते हैं। तो ऐसा करने से अब हमें चेक करना है कि किस इंटरवल पर ये इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल पर ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो पहला इंटरवल उठाइए आप, 4 x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3, अगर इस इंटरवल में x बिलोंग करता है, ठीक है। तो जो f डैश ऑफ x है बेटा हमें इसका सिर्फ साइन चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसकी वैल्यू मान लीजिए इंटरवल के बीच में -4 है, -4 अगर आप इसमें रखते हैं तो -4 रखोगे तो नेगेटिव, -4 रखोगे तो नेगेटिव, -4 रखोगे तो नेगेटिव, ठीक है। तो तीनों ही पार्ट ये आपके क्या आ रहे हैं,
नेगेटिव आया, तो नेगेटिव का 3 बार प्रोडक्ट करोगे तो नेगेटिव आ गया, तो ये आ गया लेस देन 0। ठीक है बेटा, लेस देन 0। तो यहां पर हम कह देंगे कि f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -∞ से -3, बता सकते हैं बेटा। इसी तरह से अगर आपका x बिलोंग करता है -3 से लेकर 2 तक, ठीक है, तो f डैश ऑफ x जो होगा उसको चेक कीजिए आप। इसके बीच में जैसे कोई भी वैल्यू है वो 0 आएगी, -2 भी है, 0 है, वो कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए। जैसे 0 लेता हूं मैं, अगर मैंने यहाँ पे 0 लिया तो -2 -4 प्लस का होगा बेटा, माइनस माइनस 0 लिया है प्लस, तो प्लस है सारा, ये आ गया आपका माइनस माइनस प्लस, यानी कि आपका क्या आ गया, कुल मिला के ये प्लस आ गया, ग्रेटर देन 0। तो इस पर क्या हो जाएगा, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -3 से -2, इस इंटरवल पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ठीक है, आगे देखिए फॉर x बिलोंग्स टू, तीसरा इंटरवल उठाइए 2 से लेकर 4 तक बेटा। ठीक है, तो f डैश ऑफ x का साइन ही तो चेक करना है हमें। इसके बीच में मान लो वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 को पुट करके देखो आप, 3 को पुट के 3 - 2 पॉजिटिव आएगा, 3 - 4 नेगेटिव आएगा, 3 + 3 पॉजिटिव आएगा, तो आपका कितना हो, कुल मिला के नेगेटिव आ गया बेटा। तो f डैश ऑफ x जो है यानी कि लेस देन 0, तो f जो होगा वो स्ट्रिक्टली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, किस इंटरवल पे बेटा, 2 से लेकर 4 तक। इसी मैनर में चलते जाएंगे तो लास्ट इंटरवल है आपका 4 से लेकर +∞। तो f डैश ऑफ x का जब सिंबल चेक करेंगे, पहला फैक्टर है ये, तो 4 - 2 प्लस का 2 बचेगा, 4 सॉरी इसके बीच में आपने कुछ भी रखा है, 5 दिया है जैसे, तो 5 - 2 3 प्लस का बचेगा, 5 - 4 प्लस का बचेगा, और ये भी आपका प्लस का होगा, यानी कि सारे प्लस हैं तो पॉजिटिव, यानी कि f डैश ऑफ x क्या है बेटा, वो ग्रेटर देन 0। तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीज करेगा